नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के वीडियो लर्निंग सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में ऑप्शन बेसिक के बारे में बात की थी। वहां हमने देखा था ऑप्शन क्या होता है, साथ ही साथ मैंने कॉल और पुट का दो तरह के ऑप्शन होते हैं ये बताया था और उसकी एक ओवरव्यू दी थी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी कॉल और पुट को डिटेल में समझेंगे। पहले हम देखेंगे कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, और उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, और इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम कॉल ऑप्शन को देखते हैं। कॉल ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। एन ऑप्शन ग्रांटिंग द राइट टू द बायर ऑफ ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट बाय ए स्पेसिफाइड डेट एट एन एग्रीड प्राइस बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू डू सो। दोस्तों, कॉल ऑप्शन का सीधा सा मतलब होता है राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन। इसको हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। जैसे आज 6 मार्च है, आप एक बिल्डर के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं आज 1 लाख रुपया आपको एक एडवांस दे रहा हूं और 30 मार्च को आऊँगा और ये घर खरीद लूँगा बैलेंस पेमेंट देकर। यानी कि 50 लाख घर की कीमत थी, जिसमें से आपने 1 लाख रुपया आज उसको एडवांस के तौर पर दे दिया है। जो आपने एडवांस दिया उसी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं कॉल की प्रीमियम है। अब आप 30 तारीख को वो घर जाके खरीदेंगे, ये आपने एक राइट ले लिया बिल्डर को एडवांस देके। अब आप राइट एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है कि 30 मार्च को घर की कीमत क्या होती है। यहाँ पे हम 2 सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जब आप 30 मार्च को गए हैं तो घर की कीमत हो जाती है 30 लाख। सिनेरियो 2 में घर की कीमत हो जाती है 70 लाख। तो अब हम ये देखते हैं कि जब घर की कीमत 30 लाख हो गई तो वहाँ पर हम क्या करेंगे। तो स्वाभाविक है दोस्तों कि जब घर की कीमत 30 लाख हो गई, यानी कि ओपन मार्केट में जब घर 30 लाख में मिल रहा है तो मैं वहाँ पे 50 लाख में घर क्यों खरीदूंगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम 1 लाख रुपया अपना वो प्रीमियम जाने देंगे और ओपन मार्केट से हम घर को खरीद लेंगे 30 लाख में। तो दोस्तों, ओपन मार्केट में 30 लाख में घर खरीदने से हमें एक तरह से 19 लाख का फ़ायदा हो गया। अब 19 लाख का फ़ायदा कैसे हो गया। घर की कीमत थी 50 लाख, हमने 1 लाख एडवांस प्रीमियम दे दिया था, जिसको मैं यहाँ कॉल प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, और अपने ओपन मार्केट से 30 लाख में खरीद गया। यानी कि 50 लाख माइनस 31 लाख, यहाँ पे आपको 19 लाख की बचत हो गई। इसी केस को हम आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि सेलर को कब फ़ायदा होगा। सेलर को यहाँ केस 1 में फ़ायदा होगा। जब 30 मार्च को घर की कीमत 30 लाख हो गई थी तो वहाँ पे आपने जो एडवांस 1 लाख दिया था वही सेलर का फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं किया। एक्सरसाइज नहीं करने का कारण मैं बता चुका हूँ कि घर की कीमत 30 लाख हो गई। जब ओपन मार्केट में घर 30 लाख में मिल रहा था, आप 50 लाख में घर तो खरीदोगे नहीं। तो वो आपने राइट एक्सरसाइज किया नहीं अपने ऑप्शन का, तो राइट एक्सरसाइज आपने नहीं किया तो वो सेलर का फ़ायदा हो गया। अब सेलर को लॉस कब हुआ, जब सेलर को लॉस तब हुआ केस 2 में, जहाँ पे घर की कीमत हो गई थी 70 लाख, लेकिन आपने वो घर फिर भी 50 लाख में खरीद लिया। तो वहाँ पे एक तरीके से जो सेलर था उसको 19 लाख का लॉस हो गया। दोस्तों, बायर के पास होता है राइट टू बाय, यानी कि उसके पास एक अधिकार होता है, लेकिन उस राइट को एक्सरसाइज कब करेगा, जब वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। जैसा कि अभी हमने अपने हाइपोथेटिकल एग्जांपल में देखा था, जहां हमने 2 केस डिस्कस किया था। केस 1 जहां पे घर की कीमत हो गई थी 30 लाख, और केस 2 जहां पे घर की कीमत हो गई थी 70 लाख। अब केस 1 जहां घर की कीमत 30 लाख हो गई थी वहां पे वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि जब ओपन मार्केट में घर 30 लाख में मिल रहा है तो 50 लाख में वो घर क्यों खरीदेगा। यहाँ पे एक तरह से उसने 19 लाख रुपये बचा लिए थे, क्योंकि 30 लाख घर की कीमत थी और 1 लाख उसने एडवांस में प्रीमियम दे दिया था। तो एक इस तरह से वहाँ पे उसको 19 लाख का फ़ायदा हो गया था। लेकिन केस 2 जहाँ पे घर की कीमत हो गई थी 70 लाख, तो वहाँ पे घर की कीमत जब 70 लाख हो गई तो वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि उसने जो एडवांस दिया था प्रीमियम वो जाएगा बिल्डर के पास और बिल्डर को बैलेंस 49 लाख दे के घर खरीद लेगा, जिससे कि उसको वहाँ पे 20 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। 70 लाख माइनस 50 लाख, तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बायर जो है राइट को एक्सरसाइज तब करता है जब वो उसके लिए फ़ायदा होता है। दोस्तों, अब हम पुट ऑप्शन को देखते हैं क्या होता है। पुट ऑप्शन का सीधा सा मतलब होता है राइट टू सेल, यानी कि उसने सेल करने का एक अधिकार ले लिया। यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल फिर से लेते हैं और फिर इस पूरे पुट ऑप्शन को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्डर गोज टू मिस्टर एक्स एंड पेड ₹1 लाख committing that Mr. A will buy the house at 50 lakh on 30 मार्च। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि बिल्डर मिस्टर एक्स के पास गया और उसने मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपये एडवांस दे दिया, जो कि यहाँ पे एडवांस को हम यहाँ पे पुट प्रीमियम बोल रहे हैं।
और उसने ये कमिटमेंट लिया कि वो 50 लाख रुपया में 30 मार्च को घर को खरीदेगा। यहाँ पे बिल्डर ने राइट टू सेल किया है और जो मिस्टर एक्स है उसने प्रीमियम को एक्सेप्ट करके राइट को सोल्ड किया है। तो दोस्तों बिल्डर ने जो पुट ऑप्शन बाय किया है वो उसको एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, ये दो बातों पर डिपेंड होती है। वो उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर वो उसके लिए बेनिफिशियल है तभी उस ऑप्शन को वो एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ पे इस केस को फिर से हम समझने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं कि जब वो 30 मार्च को जाता है तो घर की कीमत हो जाती है 30 लाख। तो दोस्तों जब घर की कीमत 30 लाख हो गई तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो उसने मिस्टर ए को राइट सेल किया है जिसमें कि मिस्टर ए ने बोला है उसको कि घर मैं 50 लाख में खरीदूंगा, जबकि मार्केट में घर की कीमत हो गई थी 30 लाख। तो यहाँ पे वो उस पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और यहाँ पे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने से बिल्डर को यहाँ पे 19 लाख का फ़ायदा हो गया, जबकि ठीक इसके उल्टा मिस्टर ए को यहाँ पे 19 लाख का लॉस हो गया। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन जो है वो कॉल ऑप्शन का उल्टा होता है। यहाँ पे पुट ऑप्शन तभी एक्सरसाइज की जाती है जब वो उससे बिलो मार्केट में प्राइस चल रहा हो। अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 डिस्कस करते हैं जो कि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जब घर की कीमत 70 लाख हो गई तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना। क्यों? क्योंकि वो उसको मार्केट में जाके घर जब 50 लाख की जगह में 70 लाख में बिक रहा है तो वो उसको 70 लाख में मार्केट में बेचेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर और ये देखते हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम इन द मनी कॉल ऑप्शन को समझते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ए कॉल इज इन द मनी व्हेन द गिवन स्ट्राइक प्राइस इज बिलो द स्पॉट प्राइस ऑफ स्टॉक और इंडेक्स। यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से बिलो है। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम समझते हैं अभी, जैसे कि मैं निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर निफ्टी 17,000 पे चल रहा है तो कॉल ऑप्शन ऑफ 16,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से बिलो चल रहा है 100 पॉइंट। यहाँ पे हमारी स्ट्राइक प्राइस हो गई 16,900 और स्पॉट हो गया 17,000। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 17,000 से नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सभी इन द मनी कॉल ऑप्शन मानी जाएगी। जैसे कि 16,900 हो गया, 16,800 हो गया, 16,700 हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम एट द मनी कॉल ऑप्शन को समझते हैं। ए कॉल इज एट द मनी व्हेन द गिवन स्ट्राइक प्राइस इज सेम एज द स्पॉट प्राइस ऑफ स्टॉक और इंडेक्स। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर बात करूँ तो निफ्टी इंडेक्स अभी 17,000 पे चल रहा है, तो कॉल ऑफ 17,000 जो 17,000 का कॉल है वो सेम है बिल्कुल स्पॉट के। तो यहाँ पे हम 17,000 के कॉल को बोलेंगे एट द मनी कॉल ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है। ए कॉल इज आउट ऑफ द मनी व्हेन द गिवन स्ट्राइक प्राइस इज एबव द स्पॉट प्राइस ऑफ स्टॉक और इंडेक्स। एग्जांपल के तौर पर फिर से मैं यहाँ निफ्टी इंडेक्स की बात करता हूँ। जैसे निफ्टी इंडेक्स अभी 17,000 पे चल रहा है तो कॉल ऑफ 17,100 इज एबव द स्पॉट बाय 100 पॉइंट। यानी कि 17,100 का जो कॉल है वो स्पॉट से 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो 17,100 से ऊपर की जो भी कॉल है वो सभी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन मानी जाएगी। जैसे 17,100, 17,200, 17,300, इसी तरीके से जो भी इसके ऊपर की कॉल ऑप्शन है वो सभी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन मानी जाएगी। तो दोस्तों इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को हम एक टेबल बना के समझते हैं। जैसा कि टेबल पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स अभी 17,000 पे चल रहा है तो 17,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो एट द मनी कॉल ऑप्शन है। और इससे नीचे जैसे कि 16,900, 16,800, 16,700 ये सभी जो है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन है। और इसके ऊपर यानी कि 17,000 के ऊपर जो है जैसे 17,100, 17,200, 17,300 ये सभी जो है वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। दोस्तों अभी तक हमने इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन देखा था। अब मैं बात कर रहा हूँ इन द मनी पुट ऑप्शन की। इन द मनी पुट ऑप्शन जो है जो भी OTM कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि जो भी स्ट्राइक प्राइस एबव द स्पॉट है वो इन द मनी पुट ऑप्शन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं तो 17,000 पे अभी स्पॉट चल रहा है तो 17,000 से के ऊपर का जो भी कॉल ऑप्शन है जैसे 17,100, 17,200 ये सभी इन द मनी पुट ऑप्शन है। तो अब हम देखते हैं एट द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है। तो सेम एज स्पॉट यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है और स्पॉट प्राइस वो बिल्कुल सेम चल रहा है तो वहाँ पे ATM पुट होता है। जैसे ATM कॉल भी सेम होता है और ATM पुट भी सेम होता है। यानी कि जो भी स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे है वो माना जाता है ATM पुट। यहाँ पे जैसे मैं 17,000 चल रहा है अभी निफ्टी और 17,000 का जो पुट है वो एट द मनी पुट ऑप्शन माना जाएगा।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है। जो भी इन द मनी कॉल ऑप्शन होता है वही आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बन जाता है। यानी कि यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से बिलो है, वो सारे ऑप्शन जो हैं वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूँ तो जैसे निफ्टी अभी 17,000 पे चल रहा है, तो 17,000 के नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइस है जैसे कि 16,900, 16,800, 16,700, ये सभी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन माना जाएगा। तो इन द मनी पुट ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को हम एक टेबल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि निफ्टी अभी 17,000 पे चल रहा है, तो 17,000 का जो पुट ऑप्शन हुआ वो एट द मनी पुट ऑप्शन हुआ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसे नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइस है जैसे 16,900, 16,800 और 16,700, ये सभी आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। ठीक इसके ऊपर जो जैसे कि 17,000 पे है तो 17,100, 17,200, 17,300 या इससे ऊपर की सभी स्ट्राइक प्राइस जो है वो इन द मनी पुट ऑप्शन मानी जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जिससे कि आप समझ पाएंगे कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कि सारी बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इन सभी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की स्ट्रेटजी में हमें ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।